आज है 25 दिसंबर 2020, जहां दुनिया पूरा मना रहा है क्रिसमस को। क्रिसमस ऐसा एक त्योहार जहां पूरे दुनिया के सब लोग, कई देशों में जो है लोग आनंद के साथ मनाते हैं, यीशु मसीह के जन्म को मनाते हैं। परंतु दुख की बात यह है, कई बार यीशु मसीह को जन्म को मनाते हैं परंतु यीशु के बारे में नहीं समझते कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया। इसके बारे में हमने रविवार को 20 दिसंबर 2020 को इस संदेश को सीखा था कि यीशु मसीह का जन्म के 12 कारण, यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया उसका 12 कारण को सीखा था। जैसे आज दुनिया क्रिसमस को मना रहा है, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस के द्वारा, क्रिसमस के सारे घटनाओं के द्वारा परमेश्वर कुछ संदेश को इस दुनिया के लोगों को देना चाहता है। वो संदेश क्या है उसको आज हम सीखने जा रहे हैं। जल्द से जल्द हम परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे और अपने दिल को प्रभु के सामने समर्पण करेंगे। क्यों ना एक पल हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु आपका वचन मेरे साथ बात करने पाए। हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जब पूरा दुनिया प्रभु आपकी आगमन, जो आप इस दुनिया में एक बालक बनकर जन्म हुए, मनुष्य देह धारण होकर प्रभु आप इस दुनिया में उसको मना रहे हैं। प्रभु हम भी इस समय में अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और कहते हैं प्रभु आपकी योजना इस दुनिया में पूर्ण होने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये संदेश जो आपका है हर एक मानव जाति के पास, हर एक लोगों के पास पहुंचने पाए, वे क्रिसमस के अर्थ को समझे और आपके नाम की महिमा करने वाले बने, हमारी प्रार्थना है। प्रभु आपके वचनों को जब हम देखते हैं, हमारे दिलों को खोल दे, हमारे आत्मिक कानों को खोल दे, आंखों को खोल दे, जिससे कि आपकी आवाज़ को हम सुने, आपकी वाणी को हम सुने और आपको हम देख पाए। और आपने यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार प्रभु लोगों के लिए तैयार किया है उसको स्वीकार करने के लिए आप मदद करो, हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आप ही को देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब अपने जीवन को समर्पण करेंगे और हम प्रभु के सामने अपने आप को समर्पण करते हुए इस बात को सीखेंगे कि परमेश्वर का 5 मुख्य संदेश क्रिसमस की घटना के द्वारा क्या है। परमेश्वर क्रिसमस की घटना के द्वारा 5 संदेश को इस दुनिया को देना चाहता है, वो क्या है उसको आज हम परमेश्वर के वचन के अंदर रहकर सीखने जा रहे हैं। पहली बात, जब हम क्रिसमस के बारे में देखते हैं, पिछले हफ्ते हमने सीखा था कि यीशु मसीह का जन्म केवल एक आम बालक के समान जन्म नहीं था। यीशु मसीह के जन्म के बारे में कई लोगों ने, भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। तो पहली बात जो क्रिसमस ये संदेश हमें देता है, परमेश्वर ने इस दुनिया के लिए पहले से ही भविष्यवाणी को निर्धारित किया है। परमेश्वर ने पहले से ही क्रमबद्ध तरीके सारे कार्यक्रमों को, परमेश्वर ने पहले से ही सम्राटों को, साम्राज्यों को स्थापित करने के लिए तिथि को निश्चित किया है और परमेश्वर अपनी भविष्यवाणी के अनुसार इस दुनिया में सारे कार्यों को करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी अनिश्चित नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ निश्चित किया है। परमेश्वर ने सब कुछ निश्चित किया, उसके अंदर परमेश्वर ने सब इंसान के लिए पापों में से भी उद्धार का निश्चित पहले से करके रखा है। परंतु विकल्प हर मानव के पास है कि उस उद्धार को, उस उद्धार के भेंट को स्वीकार करते हैं कि नहीं है। क्रिसमस के समय में परमेश्वर ने जो जीवनदाता, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर इंसान को सर्वश्रेष्ठ भेंट दे रहा, क्या है वो अपने आप को भेंट दे रहा है। वो अपने आप को आपके सामने क्रिसमस गिफ्ट के रूप में, तोहफा के रूप में पेश कर रहा है। क्यों? आप उसको स्वीकार करें, आप पाप में से बच जाए और आपके ऊपर जो मृत्यु का दंड है वो हट जाए और आप प्रभु के लिए एक महिमावंत पात्र बन जाए। यही परमेश्वर की योजना है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली बात क्रिसमस हमें ये संदेश देना चाहता है, भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है क्रिसमस। परमेश्वर ने इस दुनिया में जो भी कार्य को रखा है पहले से परमेश्वर ने निश्चित किया है। अपने भक्तों के अंदर परमेश्वर ने उनसे प्रकट किया है, उन्होंने भविष्यवाणी किया है और परमेश्वर उस भविष्यवाणी को पूरा करता है। परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम पढ़ते हैं, जब हम क्रिसमस की घटनाओं को पढ़ते हैं, वहाँ पर 3 बातों को देखते हैं। यीशु मसीह के नाम के बारे में पहले से ही भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय, उसका 14वें आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है उसका नाम क्या है, इमानुएल, परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम एदन वाटी के अंदर जाते हैं, पाप ने इंसान को अलग कर दिया। परमेश्वर पवित्र है और इंसान अपवित्र होकर परमेश्वर से दूर चला गया। परंतु यीशु मसीह उसके बीच में एक जोड़ के रूप में आता है। क्यों आता है? इस बात को दर्शाने के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जो पाप के कारण यीशु मसीह को इस धरती में आना पड़ा, अपने आप को बलिदान करना पड़ा, उसी पाप को हटाने के लिए यीशु मसीह जन्म ले रहा है और ये बात को कह रहा है कि परमेश्वर हमारे साथ है।
पहली बात, यीशु मसीह के नाम के बारे में भविष्यवाणी दी गई थी। दूसरी बात को हम देखते कि यीशु मसीह कहाँ जन्म लेने वाला है, उसके बारे में भविष्यवाणी दी गई थी। उसके लिए हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते, स्पष्ट तरीके से लिखा गया है मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय के 2 आयत में, हे बेतलेहम मैं पढ़ा था, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। पहले से ही परमेश्वर के वचन में निश्चित किया गया था कि बेतलेहम में यीशु मसीह का जन्म होने जा रहा है, और समय की पूर्तिकरण में यीशु मसीह का जन्म बेतलेहम में होता है। जब हम आगे पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, खुद परमेश्वर जब इस धरती पर आता है, उनका जन्म जब मानव रूप में होता है, उस समय में बहुत सारे समस्या होने जा रहे हैं, बहुत सारा विलाप का समय होगा। उसके बारे में भी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी। जब यिर्मयाह की पुस्तक 31वें अध्याय उसके 15वें आयत में पढ़ते, लिखा गया है, यहोवा यह भी कहता है, सुन, रामा नगर में विलाप और बालक बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है और अपने बालकों के कारण शांत नहीं होती, क्योंकि वे नहीं रहे। यीशु मसीह के जन्म के समय में ये जो होने वाला है, इस घटना के बारे में यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने पहले से भविष्यवाणी की थी कि माता है विलप बिलक कर रोएंगे, बालक जो है, जो परमेश्वर के द्वारा दान है, वो नहीं रहेंगे, एक सम्राट उठेगा, उनको तबाह कर देगा। उसके बारे में पहले से एक भविष्यवाणी दी गई थी, और हम देखते हैं यीशु मसीह के जन्म के समय में ऐसा ही होता है, और कई बालक जो 2 साल के नीचे थे, उन सबको कत्ल किया जाता है। पहला संदेश क्रिसमस का ये है, क्रिसमस भविष्यवाणी का पूर्तिकरण है। इस दुनिया में जो भी घटनाएं होती है, उसके बारे में पहले से ही परमेश्वर ने तिथि को निश्चित किया है, उसके बारे में परमेश्वर ने लोगों को पहले से ही संदेश दिया, और परमेश्वर अपने समय में जो है उसको पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। दूसरी बात, क्रिसमस का मुख्य संदेश क्या है, क्रिसमस के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया को क्या कहना चाहता है। क्रिसमस का संदेश है आशा का, और मनुष्य जाति को परमेश्वर ये कहना चाहता है कि मत डर। दूसरा संदेश क्रिसमस का है आशा का। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, लव केम डाउन, प्रेम इस दुनिया में उतर कर आया, पीस इज ऑन अर्थ, शांति धरती पर हो गया, जॉय टू द वर्ल्ड, दुनिया के लिए एक आनंद, और होप इज बोर्न, आशा का जन्म। यही है क्रिसमस का संदेश। यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया के लिए एक आशा का कारण बन गया। क्यों? इंसान हर एक बार, चाहे कोई भी धर्म का क्यों ना हो, चाहे कोई भी रंग का क्यों ना हो, हर एक इंसान के अंदर एक खालीपन है, जिसको केवल उसका आत्मा के अंदर जो खालीपन है, जिसको परमेश्वर, जिसको परमात्मा, जिसको उसका सृष्टिकर्ता ही भर सकता है। इंसान हर बार चाहता है कि वो उस ईश्वर के पास अपने जीवन को जोड़ दे। इंसान उसके लिए तीर्थ यात्राओं को करता है, बहुत कुछ करता है, पुण्य कामों को करता है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा पाप इतना बड़ा है कि हमारे पुण्य काम कभी भी हमें परमेश्वर से जोड़ नहीं सकता। इसीलिए इस दुनिया में क्रिसमस हुआ, परमेश्वर खुद इस दुनिया में आ गया, और आपके ऊपर जो दंड की आज्ञा थी उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आप और परमेश्वर एक साथ हो जाए। इसलिए दूसरा मुख्य बात क्रिसमस का संदेश है, वो एक आशा का संदेश है। और हमें क्या कहता है कि हमें डरना नहीं है। हाँ, हमें डरना नहीं है। हाँ, हमें डरना नहीं है। एक वायरस के बाद दूसरा वायरस आएगा, तीसरा वायरस आएगा, दुनिया में समस्या होना ही है और वो होते रहेगा, परंतु उसके मध्य में सृष्टिकर्ता परमेश्वर, परमात्मा, सृजनहार ये कहता है हमें डरना नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसका 28वें आयत से 31 आयत में पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई। मरियम वहां पर घबरा जाती है और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। 30वां आयत, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्गदूत स्वर्ग से मरियम से कहता है, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। सबसे मुख्य बात जो मैं आपको कह रहा हूं, दूसरा संदेश क्रिसमस का है, एक आशा का संदेश है। और परमेश्वर इस दुनिया से कहता है कि हमें डरना नहीं है, हमें भयभीत नहीं होना है। जब हम लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसके 10वें आयत को पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन गडरियों को क्या कहता है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए
एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पर भी गडरियों को स्वर्गदूतों ने ये संदेश दिया, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। दूसरा, क्रिसमस का संदेश, क्रिसमस की घटना। क्रिसमस का घटना का जब पृष्ठभूमि को जानते, दुख था, विलाप था, माताएं रो रहे थे, उनके लिए कुछ खुशखबरें नहीं थी। उनके ऊपर जो साम्राज्य, रोमी साम्राज्य के राज्य बहुत ताकतवर रूप में बढ़ रहा था, उन लोग दबाए गए थे। परंतु उसके बीच में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रेम इस दुनिया में उतर कर आया, इस दुनिया में शांति उतर कर आया और दुनिया को आनंद का सुसमाचार और आशा जो है इस दुनिया में जन्म होता है। और वही बात को स्वर्गदूत वहां पर चिल्ला कर कहते हैं कि मत डरो, क्योंकि तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार है। ये क्रिसमस में भले 2020 हम ऐसे एक समय काल में आकर पहुंचे हैं, हमें नहीं मालूम 2021 कैसा होगा, हमें नहीं मालूम अगला वायरस कब हमारे घर पर आकर दस्तक देगा, परंतु एक बात हमें निश्चित है, हमें डरना नहीं है। क्यों डरना नहीं है? क्योंकि हमारा आत्मा उस परमेश्वर के अंदर सुनिश्चित है। भले ये धूल का शरीर नाश हो जाएगा, एक बीमारी के बाद दूसरे बीमारी में नाश हो जाएगा, हमें डरना नहीं है। हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है, क्योंकि वो कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तीसरा संदेश क्रिसमस क्या देता है? क्रिसमस की घटनाओं के द्वारा तीसरा मुख्य संदेश हमें क्या मिलता है? हम इस बात को देखते हैं, क्रिसमस अलौकिक निर्माता परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है, जो हर चीज, हर वस्तु पर नियंत्रण को रखता है। तीसरा संदेश क्रिसमस का है, क्रिसमस अलौकिक निर्माता सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है और जो हर एक चीज और हर वस्तु को अपने नियंत्रण में रखता है। The sovereignty of God, परमेश्वर की संप्रभुता को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। वो सब बातों से ऊपर है, हमारे सोच से ऊपर है। इस दुनिया के राजा, राजकरण और जो सम्राट, उनके साम्राज्य उससे भी ऊपर है। इसके ये बात हमें क्रिसमस की घटनाओं से पता चलता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 बातें जिसके द्वारा हमें ये बात स्पष्ट समझ में आता है कि परमेश्वर या सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संप्रभुता आज भी दुनिया में है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। आइए परमेश्वर के वचन की ओर आएंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 13 से लेकर नीचे के आयतों को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन वहां पर क्या कहता है? उनके चेले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने स्वप्न में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश में भाग जा और जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि इसे वो मरवा डाले। जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बेथलेहम में और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। हम एक बात इस बारे में समझ रहे हैं कि परमेश्वर की संप्रभुता किस प्रकार प्रकट होती है। पहली बात जो इसके अंदर हम समझते वो यह है कि क्रिसमस हमें बताता है कि समस्या, अत्याचार जीवन का स्पष्ट हिस्सा है, परंतु परमेश्वर जो है अपने आज्ञाकारी अनुयायियों के लिए गढ़ बनाता है। समस्या, क्लेश, परेशानी जीवन का एक हकीकत है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन या स्वर्गदूत जो है परमेश्वर का वचन यूसुफ को देता है। उस समय में यूसुफ को बताता है, आने वाले समय में होने वाले समस्याओं को बताता है, आगाह करता है और उसे वहां से निकलने के लिए एक आदेश देता है। पहली बात यह हमें दिखाता है, परमेश्वर जब इस दुनिया में समस्या को लेकर आता है, उससे पहले अपने भक्तों को उस समस्या के बारे में बताता है और भक्तों के लिए गढ़ तैयार करता है। इसलिए हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में स्पष्ट तरीके से देखते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ और यूसुफ के परिवार के लिए मिस्र में एक गढ़ को तैयार किया था और वहाँ पे जाने की आदेश देता है। इसलिए इस बात को हमें समझना है, परमेश्वर की संप्रभुता के अंदर इस बात को समझना है। पहली बात यह है कि दुख, मुसीबत, संकट, क्लेश हमारे जीवन का भाग है, परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर के साथ बने रहना चाहता है, तो वही परमेश्वर, वही सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने ये दुख को इस दुनिया में निर्धारित किया है, उनके लिए गढ़ को तैयार करता है। दूसरी बात को हम सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 51वां आयत, लूक चैप्टर 1 वर्सेस 51। उसने अपने भुजबल दिखाया और जो अपने मन में घमंड करते हैं उन्हें तितर बितर कर दिया। दूसरी बात, परमेश्वर की संप्रभुता यहाँ पर इस
क्रिसमस की घटनाओं से हमें यह पता चलता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या लिखा है, उसने अपने भुजबल दिखाया और जो अपने मन में घमंड करते हैं उन्हें तितर बितर कर दिया है। क्रिसमस में कहा गया है कि परमेश्वर राजाओं की योजनाओं को विफल करता है और जो परमेश्वर की योजना है उसको संपन्न करता है। हेरोद एक वहां पर राज अधिकारी था, उसके पास योजना था, उसको यीशु मसीह को कत्ल करने का योजना था, उसको कत्ल करने के लिए वो अन्य कई निर्दोष बालकों को कत्ल कर देता है, परंतु परमेश्वर संप्रभुता को रखता है। परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर की योजना को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, परमेश्वर की योजना को कोई भी तबाह नहीं कर सकता। इसलिए दूसरी बात, हम परमेश्वर की संप्रभुता में इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है और राजाओं की योजनाओं को वो खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। तीसरी बात हम सीखेंगे, परमेश्वर की संप्रभुता किस तरीके से साबित होती है क्रिसमस की घटनाओं के द्वारा। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसके 51 और 52 आयत एक और बार मैं आपके समक्ष लेकर आना चाहता हूं। वहां पर क्या लिखा है, 51 आयत हमने पढ़ा था, एक और बार पढ़ेंगे। उसने अपने भुजबल दिखाया और जो अपने मन में घमंड करते उन्हें तितर बितर कर दिया। तीसरी बात हम देखते हैं, वहां पर लिखा गया 52 आयत में, उसने शासकों के सिंहासन को गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया है। हालेलुया। क्रिसमस की इस घटना के अंदर इस बात भी को परमेश्वर स्पष्ट करता है, परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। जैसे दूसरी बात को हमने सीखा, वो राजाओं की और सारे अधिकारियों की योजना को विफल करता है, नाश करता है। तीसरी बात हम सीखते हैं कि वो दीन लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है। क्रिसमस का संदेश यह है, अगर आप दीन हो तो आपको उठाने के लिए एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके पास है, समय आने पर वो आपको उठाने वाला परमेश्वर है। इसलिए तीसरी बात हमें ये घटना से पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर इस संप्रभुता को अपने हाथ में रखता है। कैसे? वो दीनों को उठाता है। हेरोद को ज्यादा लोग नहीं जानते, परंतु आज भी दुनिया में कई लोग यूसुफ और मरियम को जानते हैं। उनके समय में उनका एड्रेस नहीं था, उनके पास अपने बालक का जन्म के लिए एक अच्छा घर नहीं था, परंतु हम देखते आज पूरा दुनिया यूसुफ और मरियम को जानता है। परमेश्वर दीनों को उठाने वाला परमेश्वर है, उनको नहीं जो अपनी घमंड के अंदर आकर अपनी योजनाओं को बनाकर परमेश्वर के विरुद्ध में खड़े रहते हैं। परंतु मैं आपसे स्पष्ट कहना चाहता हूँ, परमेश्वरी राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उसका संप्रभुता आज भी इस दुनिया में है। वो घमंडियों के सारे योजना को तितर बितर करने वाला परमेश्वर है। चौथी बात, क्रिसमस में परमेश्वर की संप्रभुता को हम किस प्रकार समझते हैं, वो ये है, क्रिसमस के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा, लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय उसका 37 और 38 में आयत में, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। चौथा बात जो परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है या साबित करता वो यह है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 37 आयत में परमेश्वर ने स्पष्ट तरीके से कहा है, परमेश्वर के लिए कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करने के लिए दुनिया ने जो कहा है या संभव हो ये नहीं होगा, उसको भी परमेश्वर संभव में बदलकर परमेश्वर अपनी योजना को पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। ये बात को हम वापस लूका यहाँ पर जब लिखता है, जन्म के कई घटनाओं में हम इस बात को होते हुए देखते, जो ये दर्शाता है कि परमेश्वर ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और संप्रभुता उसी का है। पांचवी बात जिससे परमेश्वर की संप्रभुता क्रिसमस के घटनाओं के द्वारा दिखता है वो ये है, आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय के 53 और 54 आयत लिखेंगे, पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा गया। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 53 और 54, चैप्टर 1 वर्सेस 53 एंड 54। उसने भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त किया और धनवानों को खाली हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया और अपनी उस दया को स्मरण करा। पांचवी बात जो परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है वो यह है, क्या है, कि परमेश्वर भूखों को अच्छी वस्तु से तृप्त करता है और धनवानों को खाली हाथ निकाल देता है। जब दुनिया में सब लोग धन को एकत्रित करने के लिए भागते हैं, अच्छी वस्तुओं को एकत्रित करने के लिए भागते हैं, क्रिसमस की इस घटना के द्वारा, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा परमेश्वर इस संदेश को लोगों के पास स्पष्ट तरीके से पहुंचाता वो यह है, क्या, कि परमेश्वर अच्छे वस्तुओं से भूखों को तृप्त करता है और धनवानों को खाली हाथ निकाल देता है। इसका अर्थ क्या है? पांचवी बात यह स्पष्ट है, इस दुनिया में चाहे आप जो कुछ भी कमाएं, आपके पास अगर ईश्वर को पाने का भूख हो, अगर आपके पास जीवन का भूख हो,
वो जीवन आपको अनंत जीवन में ही मिलेगा, वो जीवन आपको परमात्मा में मिलेगा। ये आत्मा का भूख और प्यास केवल परमात्मा ही पूरा कर सकता है। और मानो आप धनवान हो, आपके पास सब कुछ है, परंतु जब आपका मरण का समय आएगा, जब आपका मृत्यु आपके करीब में होगा, अगर आपके पास कोई आशा नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको इस दुनिया में खाली हाथ जाना पड़ेगा। परंतु धन्य है वो जो इस क्रिसमस की भेंट को अपने हाथों से स्वीकार करता है और कहता है, हे प्रभु, मैं आपकी इस भेंट को स्वीकार करना चाहता हूँ। यीशु ने जो उद्धार इस धरती में क्रिसमस में दिया है उसको मैं स्वीकार करता हूँ, और प्रभु आपने जो अनंत जीवन दिया है उसको मैं स्वीकार करूँगा, मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अनंत जीवन का प्यास और भूख हमारे जीवन में बढ़ता जाए। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों और विश्वासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हमारे अंदर भूख और प्यास बढ़ता जाए। हम जब प्रभु के करीब में आते हैं, प्रभु हमसे उसे भरता जाएगा। तो 5 बातें जिसके द्वारा परमेश्वर की संप्रभुता दिखता है उसको हमने सीख लिया। क्या है? हमने सीखा कि परमेश्वर जो है अपनी योजना को पूर्ण करता है। परमेश्वर जो है चाहे कितने बड़े सम्राट क्यों ना हो, परमेश्वर उनकी योजना को तबाह कर कर अपनी योजना को पूर्ण करने के लिए अपने लोगों को तैयार करता है, आगाह करता है, उनके लिए गढ़ को तैयार करता है। दूसरी बात, परमेश्वर जो है राजाओं की योजना को बिल्कुल तहस महस कर देता है। तीसरी बात, परमेश्वर दीन और नम्र लोगों को उठाने वाला परमेश्वर है। चौथी बात यह है कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पांचवी बात, परमेश्वर भूखों को तृप्त करता है और धनवानों को खाली हाथ भेज देता है। इन 5 बात जो क्रिसमस की घटना से हम सीखते हैं, इससे हम ये बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर की संप्रभुता अभी भी दुनिया में लागू है। अभी भी परमेश्वर इस दुनिया में संप्रभुता के उस भाग को परमेश्वर इस संप्रभुता को अपने हाथ में रखता है। चौथी बात, क्रिसमस की इस घटना के द्वारा हम क्या सीखते हैं? चौथी बात हम सीखेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 38वें आयत में। वहां पर मरियम क्या कहते हैं? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। समय के अभाव के कारण मैं जल्दी आपको समझाना चाहता हूं। चौथा संदेश जो परमेश्वर क्रिसमस में लोगों के पास देना चाहता है, क्रिसमस का चौथा संदेश है, क्या है? कि हम परमेश्वर के सामने आज्ञाकारी बने रहे। क्रिसमस आज्ञाकारिता का संदेश को देना चाहता है। हम आज्ञा को पालन करने वाले बने। हम जब क्रिसमस की घटना को देखते, मरियम को देखते, यूसुफ को देखते, उन ज्ञानी मागियों को देखते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, उन गडरियों को देखते हैं, सब लोगों को देखते हैं, तारा को देखते हैं, ये सब क्रिसमस की उस घटना के अंदर है। इन सब में एक बात कॉमन था, इन सब के अंदर एक बात खास था। क्या था? वे सब के सब आज्ञाकारी थे। वो तारा अपने स्थान से हटकर दूसरे स्थान पे जाता है। जब उसका सृष्टिकर्ता उसको आज्ञा देता है, जा यात्रा कर, पूर्व से जो लोग हैं उनको आगे बढ़ा, उनको मार्ग दिखा और बेथलेम में जाके खड़ा हो जा। वो तारा कौन सा है? वो तारा जो उदय हुआ है, वो तारा भी उसका आज्ञा को पालन करता है। मरियम के पास जो गर्भवती होने का जो संदेश आता है, वो एक कुंवारी है, उसने एक पुरुष को नहीं जन्मा है, और उसके पास संदेश आता है कि तू गर्भवती होने वाली है। उसने कहा, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो जा। जब यूसुफ जानता है उसकी मंगेतर मरियम जो है वो गर्भवती हो गई है, उसके मन में शंका आता है, ये कैसा हो गया? क्या मेरी होने वाली पत्नी पहले से ही गर्भवती है? परंतु स्वर्गदूत उसके पास आता है और कहता है कि उसका गर्भ धारण किसी पुरुष के जानने के कारण नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के कारण। परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर उसके ऊपर आता है और पवित्र आत्मा के कारण और गर्भ धारण करती है। इस बात को जब यूसुफ सुनता है, वो अपने आप को हलीम करता है, नम्र करता है और आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हम गडरियों को देखते हैं, उनके पास जब संदेश आता है स्वर्गदूत का कि जाओ तुम्हारे मसीहा को जाकर देखो, वे आज्ञा को पालन करते हैं और उस बालक को मिलने के लिए जाते हैं। जब ज्ञानियों को देखते हैं, जब उन्होंने तारा को देखा, उन्होंने तारा को देखकर वहीं पर नहीं रहा, परंतु उसको पीछा करते 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 वे लोग भी जाते हैं उस मसीहा को मिलने के लिए। यहाँ पर एक बात क्रिसमस हमें ये दिखाना चाहता है, कहना चाहता है, वे सब आज्ञाकारी थे। 2020 में जब मैं और आप इस दुनिया में जी रहे हैं, क्रिसमस हमें आज्ञाकारिता का संदेश देना चाहता है। हम कई सालों से विश्वासी होंगे, हम कई सालों से कलीसिया के बड़े बड़े स्थानों में होंगे, परंतु समय के साथ मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि क्या हम आज्ञा को पालन करते हैं। चौथी बात क्रिसमस का मुख्य यह है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले बने। पांचवी बात और आखिरी बात, क्रिसमस हमें क्या देता है? क्रिसमस हमें क्या संदेश देता है? क्रिसमस हमें आराधना का संदेश देता है। पांचवा मुख्य बात जो क्रिसमस के
अंदर से हमें सीखने मिलता है। पांचवा मुख्य बात जो क्रिसमस की घटना के द्वारा परमेश्वर इस दुनिया के सामने पेश करना चाहता है वो है आराधना। आराधना ही सब कुछ है। क्रिसमस आराधना के बारे में है। आराधना के अंदर क्रिसमस होता है। आराधना मतलब क्या है? हम जब अपने जीवन को ये बात को मानते हैं कि हम पापी हैं, हम नाश में जा रहे हैं, हमें एक ईश्वर की जरूरत है, और जब उस परमेश्वर की ओर देखते वो कितना महान है और हम परमेश्वर के सामने स्तुति करने लगते हैं, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु को कहते हैं हम आपकी आराधना करेंगे, वही है आराधना का संदेश। जब क्रिसमस की घटना को देखते हैं हम एक एक भागों में देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार आखिरी आयत को पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 13वां आयत। तब एक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न शांति हो। क्रिसमस की घटना के अंदर आराधना ही आराधना है। वो आराधना हम देखते हैं स्वर्ग में जो आराधना होता है, स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा जब देखते हैं वे लोग कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र, उसके समान पवित्र और कोई नहीं है। वे आराधना के भाव से भर जाते हैं। और जब ये लोग इस संदेश को दुनिया में लेकर आते कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानव रूप धारण कर एक बालक बनकर इस धरती पे जन्म हो रहा है, वे आराधना के साथ उसको लाकर प्रस्तुत करते हैं और सुनने वाले लोग भी आराधना करते हैं। गडरिये अपने स्थान को छोड़कर मसीहा के पास में जाके दंडवत करते हैं। आराधना दंडवत है। आपके जीवन में आप सब बातों को छोड़कर हालिम होते हैं, नम्र होते हैं और सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने जाके दंडवत करते हैं और कहते हैं हे प्रभु मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पण करता हूं। वही आराधना। केवल ताली बजाना स्तुति करना वो आराधना नहीं है, परंतु अपने जीवन को दंडवत के रूप में जीना है। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं। नए नियम में जब हम आते हैं स्पष्ट तरीके से देखते हैं कि पौलुस कहता है हमारा जीवन वो वेदी पर है और हमारे जीवन को जीवित बलिदान के रूप में हमने समर्पण कर दिया है। क्रिसमस एक और बार याद दिलाना चाहता है दुनिया को, क्या हमारी आराधना में हम पीछे हो गए हैं? क्या हमारा आराधना का वस्तु बदल गया है? परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया की किसी बात के पीछे आराधना में हम जा रहे हैं। क्रिसमस हमें आह्वान देना चाहता है, आराधना के योग्य केवल एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है जिसने भूमंडल को अपने शब्द से बनाया, और शब्द से बनाया केवल इतना ही नहीं, इंसान को बनाया, इंसान को पवित्र करने के लिए खुद मानव रूप धारण कर धरती पर आ गया। अपने से जो हो सका उसने अपने जान को बलिदान कर दिया। उद्धार के इस बड़े जो है तोहफे को लोगों के सामने प्रस्तुत किया ताकि लोग आए और उद्धार को पाए और आराधना के जीवन को जिए। वहां पर ज्ञानी लोग आते, वे लोग दंडवत करते, सब यीशु मसीह के सामने दंडवत करते, वो बालक के सामने दंडवत करते। क्यों? वे जानते थे यही मसीहा है। पांचवा मुख्य संदेश जो क्रिसमस हमें देना चाहता है वो ये है कि आराधना परमेश्वर की होती है और आराधना हमें सही तरीके से हमेशा करता रहना है। 5 बात हमने सीख लिया क्रिसमस का संदेश क्या है। पहली बात जो हमने सीखा वो ये है भरमेश्वर अपने भविष्यवाणियों को पूर्ण करता है। इस दुनिया में जो भी घटनाएं घटती है सब में परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार भविष्यवक्ताओं के वचन के अनुसार भविष्यवाणियों को पूरी करता है। जब इस अंतिम काल में जी रहे हैं वचन के कई भविष्यवाणी पूरा हो रहा है, इसमें हमें डरना नहीं है क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी करता है अपने भविष्यवक्ताओं के वचन के द्वारा, अपना वचन जो उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा दिया है उसको पूर्ण करता है। क्रिसमस का पहला संदेश भविष्यवाणी को परमेश्वर पूर्ण करने वाला बात को देखते हैं। दूसरी बात क्रिसमस आशा का संदेश को देता है कि हम नहीं डरे। तीसरी बात परमेश्वर की संप्रभुता का संदेश परमेश्वर क्रिसमस के द्वारा देता है। तो और तीसरी बात को और चौथी बात है क्रिसमस आज्ञाकारिता का संदेश को देता है। पांचवी बात क्रिसमस आराधना का संदेश को देता है। क्यों ना अपने जीवन को हम समर्पण करें। ये 2020-25 दिसंबर को जब ये संदेश को सुन रहे हैं या उसके बाद आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये 5 बात को हम कभी ना भूले। हमारे जीवन को हम परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जिए। आइए हम परमेश्वर की ओर आए, अपने दिलों को समर्पण करें, परमेश्वर से कहे परमेश्वर आपके तोहफा को मैं स्वीकार करना चाहता हूं और आपकी योजना मेरे जीवन में पूर्ण होने पाए। आपकी आज्ञा को मानकर मैं जीऊंगा और प्रभु आपकी आराधना के योग्य एक जीवन मेरे द्वारा होगा, मेरे जीवन के द्वारा होगा। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए जो आपने में दिया इस क्रिसमस के अवसर पर। प्रभु क्रिसमस के 5 मुख्य संदेश को सीखने के लिए, समझने के लिए आपने हमारे आंखों को खोला, कानों को खोला सुनने के लिए, जिससे कि हम सुनकर आशीषित हो जाए। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये वचन हमारे जीवन में सक्रिय रूप में कार्य करने पाए और आपका नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए, हमारी प्रार्थना है। आदर महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
एक और बार सारे भाई बहनों को हैप्पी क्रिसमस। परमेश्वर इस क्रिसमस की हकीकत में जीने के लिए आपको मदद करे और आपको आशीष के साथ बढ़ाए। भले ये साल का अंत एक बुरा अंत होगा, परंतु हम पूर्ण तरीके से निश्चित हो जाए, ये क्रिसमस हमें ये संदेश देना चाहता है, मत डर, क्योंकि वो तेरे साथ है। कुछ भी जो होता है उसके ज्ञान के अनुसार होता है और वो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। हमारे अनंत जीवन के इस तोहफे को हम स्वीकार करें, यीशु मसीह के इस तोहफे को स्वीकार करें और अनंत जीवन के लिए तैयार हो जाए। पवित्र जीवन जिए, किसी का बुरा ना करे, जितना हो सके भलाई को करे। और जब वो बुलाएगा जब उस आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाएगा, उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।